नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत। मेरे चैनल हेमंत LLB लॉ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रॉस केस क्या होता है और इसे कैसे किया जाता है और उसके क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं। क्रॉस केस करने पर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको जो भी बात बता रहा हूँ वह प्रैक्टिकल बातें हैं। दो पक्षकारों के बीच झगड़ा होने पर क्रॉस केस जो होता है वह आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस में आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर मेरे से आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताता हूँ कि क्रॉस केस क्या होता है। जब दोनों पार्टियों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है और दोनों पार्टी पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज कराते हैं और दोनों की एफआईआर दर्ज कर ली जाती है तो क्रॉस केस बन जाता है। एक ही घटना को लेकर दोनों पक्षों की एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उसे ही क्रॉस केस कहा जाता है। मान लीजिए कि ए ने एफआईआर दर्ज करा दी और बी बाद में एफआईआर दर्ज कराता है किसी अन्य घटना को लेकर और वह कहता है कि वह हमारे बीच क्रॉस केस हुआ है। ऐसा नहीं है। कहने का मतलब यह है कि एक घटना में जब दोनों पार्टियों के बीच झगड़ा होता है तो उसी घटना को लेकर दोनों पक्षकारों के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई जाती है तो उसे ही क्रॉस केस कहा जाता है। मान लीजिए कि ए ने आज एफआईआर दर्ज कराई और बी किसी दूसरी घटना को लेकर एफआईआर दर्ज करवाता है तो उसे क्रॉस केस नहीं माना जाएगा। क्रॉस केस सिंगल एक घटना होने पर ही माना जाएगा। दोनों पक्षों की तरफ से मेडिकल होगा और एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी, उसे ही क्रॉस केस कहा जाएगा। अब मान लीजिए कि क्रॉस केस में एक पक्ष की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली और दूसरे पक्ष की एफआईआर दर्ज नहीं की तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि आप अगर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो आप एसपी के माध्यम से या फिर एसपी के पास जाकर अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है, अगर दूसरी पार्टी की पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है तो आप कोर्ट में जाकर सीआरपीसी 156(3) में आप एक इस्तगासा करके अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। इसलिए क्रॉस केस वह तभी माना जाएगा जब एक घटना को लेकर दोनों पक्षों की एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। इनमें ज्यादातर जमीन के मामले को लेकर झगड़ा होता है और दोनों पक्षों को गंभीर चोटें भी आ जाती है। कई मामलों में तो जिस तरह से मान लीजिए कि हिंदू मुसलमान का कोई दंगा होता है, इनमें भी क्रॉस केस होते हैं। और किसी धर्म को लेकर आपस में झगड़ा होता है तो उसमें भी क्रॉस केस होते हैं। जब दंगा और बलवा होता है तब धारा 144 लागू कर दी जाती है। उनमें जो लीडर होता है, जो नेता होता है, उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हम पुलिस स्टेशन में जाकर क्रॉस केस करवाते हैं तो उसका फायदा होगा कि नुकसान होगा। मैं कहूंगा कि इसका आपको फायदा ही होगा, नुकसान कुछ भी नहीं होगा। आप डिफेंस ले सकते हैं कि अगले व्यक्ति ने हम पे हमला किया था, इस कारण डिफेंस में हमने अपने बचाव में हमला किया था, तो अगली पार्टी भी डिफेंस ले सकती है। क्रॉस केस करने का दूसरा फायदा ये भी है कि जब दोनों पक्षकारों के द्वारा एफआईआर दर्ज करा दी जाती है तो दोनों पक्षकारों को कोर्ट और कचहरी में जाना पड़ता है। इसलिए कई बार लोगों के द्वारा यह सोचा जाता है कि कोर्ट कचहरी में धन की बर्बादी होगी, समय की बर्बादी होगी, इसलिए दोनों पक्षकारों में राजीनामा भी कर लिया जाता है और यह फायदा क्रॉस केस करने का होता है। अगर कोई व्यक्ति क्रॉस केस नहीं करता है तो पहली पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी पर दबाव बनाया जाता है। क्रॉस केस होने पर दोनों पक्षकारों को चोटें आती हैं और इसमें एक पक्षकार के द्वारा दूसरी पक्षकार पर दबाव नहीं बनाया जा सकता है। जब जितना धन और जितना समय बर्बाद एक पार्टी का होगा वही दूसरी पार्टी का भी होगा, इसलिए पार्टियों के द्वारा यह सोचा जाता है कि राजीनामा करने में फायदा है। इसलिए क्रॉस केस करने पर यह फायदा होता है कि पार्टियों के द्वारा राजीनामा कर लिया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि आप क्रॉस केस किस तरह से कर सकते हैं और उसका क्या फायदा होता है। वीडियो अच्छी लगी हुई तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आता रहे। धन्यवाद।